नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्य शास्त्र के 50 प्रश्न लेंगे जो स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम में हैं। कुछ टॉपिक उच्च माध्यमिक स्तर के हैं और कुछ टॉपिक स्नातकोत्तर स्तर के हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के लगभग 7-8 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्नातकोत्तर स्तर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 ही टॉपिक हैं। तो ऐसे आपके 15 से 20 सवाल काव्य शास्त्र के स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में आते हैं और आज हम लगभग 50 प्रश्न ले रहे हैं और उच्च माध्यमिक स्तर स्नातकोत्तर स्तर दोनों के जो टॉपिक है दोनों के कॉमन सवाल हैं। तो यहाँ हम आज स्कूल व्याख्याता के काव्य शास्त्र के 50 प्रश्न लेंगे। तो ध्यान देना, जो टॉपिक वर्तमान पाठ्यक्रम में जो संशोधित पाठ्यक्रम में है उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले पाठ्यक्रम में टॉपिक अलग थे, उसके बाद में कुछ टॉपिक चेंज हो गए, जैसे अलंकार चेंज हो गए, छंद है, या आपके स्नातकोत्तर स्तर में जैसे मार्क्सवाद था उसकी जगह मनोविश्लेषणवाद हो गया है। तो कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं। तो उस आधार पर वर्तमान में पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक है काव्य शास्त्र के उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो कुल 50 प्रश्न है और हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर में अलंकार कौन सा है? तो ध्यान देना, अलंकार आपके सिलेबस में है और इसमें आपके 4 विकल्प है: रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। रूपक अलंकार में ध्यान देना क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। और यमक अलंकार में जब शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते वहां श्लेष अलंकार होता है। और उत्प्रेक्ष अलंकार का अर्थ होता है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करना। अब देखिए, आपका जो ये पंक्ति है बिहारी सतसई से ली गई है। बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखी गई है। तो इसमें दूसरी पंक्ति है, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। तो यहाँ जो सुबरन शब्द दिया है, क्या दिया है? सुबरन जो शब्द है उसके 3 अर्थ है। कवि के साथ अलग अर्थ है, कामी के साथ अलग अर्थ है और चोर के साथ अलग अर्थ है। ठीक है, सुबरन का कवि के संदर्भ में अर्थ हम लेंगे तो वहां होगा सुंदर अक्षर। अगर कामी के साथ हम अर्थ लेंगे तो वहां होगा रमणी या सुंदरी। और अगर चोर के साथ हम अर्थ लेंगे तो वहां होगा स्वर्ण या सोना। तो ध्यान देना, सुबरन एक शब्द है, ठीक है, लेकिन इसके कवि के साथ अलग अर्थ है। क्या अर्थ है? सुंदर अक्षर, ठीक है। और कामी के साथ अलग अर्थ है। कामी के साथ क्या अलग है अर्थ है? सुंदरी या रमणी, ठीक है। और इसका चोर के साथ अलग अर्थ है, क्या होगा? स्वर्ण या सोना, ठीक है। तो 3 अर्थ हुए। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में कौन सा अलंकार है? ध्यान देना, आपको 4 अलंकार बताए, इन चारों के अलंकारों के संबंध में बताया कि कहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो सीधा सा सुबरन एक शब्द जिसमें 3 अर्थ छिपे हुए हैं। कवि के साथ अलग अर्थ है, कामी के साथ अलग अर्थ है और चोर के साथ अलग अर्थ है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? ध्यान देना, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो पहले का उत्तर होगा श्लेष अलंकार। अब देखिए अगला सवाल है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ 4 विकल्प है। उपमा से क्या तात्पर्य है? जहां उपमेय की उपमान में समानता व्यक्त की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहां उपमेय उपमान में संदेह बना रहे वह संदेह अलंकार होता है। और जहां ब्रह्मवश उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तद्गुण के आधार पर, तो ऐसी स्थिति में कि जहां उपमेय को उपमान
ब्रह्मवश मान लिया जाता वहां भ्रांतिमान, और जहां उपमेय उपमान के बीच संदेह बना रहता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। तो ध्यान देना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। जहां समानता होगी उपमा अलंकार, संभावना होगी उत्प्रेक्ष अलंकार। जहां उपमेय उपमान में संदेह बना रहे वहां संदेह अलंकार। जहां ब्रह्मवश उपमेय को उपमान मान लिया जाता वहां भ्रांतिमान अलंकार होता। तो इसका उत्तर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला सवाल है, पाई महावर देन को नाइन बेठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई में अलंकार है। पाई महावर देन को नाइन बेठी आई, एक नाइन जो है एक नायिका के महावर लगाने आई है। फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई, यानी वो जहां जहां देखती है तो उसको लगता है कि क्योंकि नायिका के पांव लालिमा युक्त है, वो जहां जहां मोड़ती है एड़ी को तो उसे लगता है कि तो यह महावर लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, पाई महावर देन को नाइन बेठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। ठीक है, तो यहाँ विभावना में क्या होता है? बिना कारण के कार्य होता, वो है नहीं। संदेह में क्या होता? संदेह बना रहता है। और भ्रांति मान में क्या होता है? ब्रह्मवश उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। तो उसको वो नाइन क्या करती है, जहां उसकी एडी नायिका की लालिमा युक्त उसको महावर मान, ब्रह्मवश उसको महावर समझ लेती है। और असंगति में उपमेय उपमान में संगति नहीं होती है, तो इसमें क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा, क्योंकि वो ब्रह्मवश उसको समझ लेती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, किसने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम? ये स्नातकोत्तर स्तर के टॉपिक से लिया गया है। ध्यान देना, काव्य लक्षण से संबंधित एक प्रश्न अनिवार्य आता है, क्योंकि 10 टॉपिक है, इसमें एक प्रश्न जो आता है संस्कृत काव्य लक्षणों से आ सकता है, हिंदी अंग्रेजी कहीं से भी आ सकता है। यहाँ काव्य लक्षण से तात्पर्य हमारा काव्य की परिभाषा से लेना है, और यह परिभाषा या काव्य का लक्षण किसने बताया है? ध्यान देना, सर्वाधिक चर्चित जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों में उनमें ध्यान देना विश्वनाथ से संबंधित या जगन्नाथ से संबंधित सवाल आ सकता है। भामा का शब्दार्थ तो सही तो काव्य में भी आ सकता है। अभिनव गुप्त का इसमें नाम दिया गया है, जो रस निष्पत्ति सूत्र के अंतिम व्याख्याकार थे। तो ध्यान देना, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, यानी रमणीय अर्थ, रमणीय का अर्थ होता सौंदर्य, रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। ऐसा किसने कहा है? पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंडित राज जगन्नाथ, जो 17वीं शताब्दी में हुए। अगला है, किसने कहा अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है? तो ये हिंदी में, हिंदी के आलोचक कौन कहते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या कहते हैं? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य शुक्ल ने कहा कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपना अलग मत रखते हैं। देखिए यहाँ सवाल भी आया है, किसने कहा काव्य का प्रयोजन मानवतावादी है? ठीक है, यानी काव्य को मानवतावादी मानने वाले कौन हैं? कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। तो यहाँ मानवतावादी काव्य का प्रयोजन कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। अगला सवाल है, बेसर मोती झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चूनो समुझी नारी निपट अयानी में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास में क्या होता है? वास्तव में विरोध नहीं होता, लेकिन विरोध का आभास होता है। संदेह में आपको बता दिया, भ्रांतिमान बता दिया, असंगति में भी संगति नहीं होती कार्य कारण में। तो ध्यान देना है। तो इसमें क्या है? इसका भावार्थ क्या है? बेसर मोती झलक परी अधर पर आने, यानी नाक का आभूषण जो पहना हुआ है उसके अंदर मोती लगा हुआ, उसकी आभा अधरों पर पड़ रही है। पट पहुंचती चूनो समझी नारी निपट अयानी, एक नारी जो है अपने अधरों पर जो मोती की आभा पड़ रही है उसको चूना समझते हुए उसको वस्त्र से हटाने का प्रयास करती है। तो ध्यान देना है, ऐसी स्थिति में अगर ऐसी पंक्ति आती तो क्या है, कहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ वो मोती की चमक को, आभा को
भ्रमवश चूना समझ लेती है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ उपमेय में उपमान, भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के ध्यान देना, उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया है जहां उपमेय की उपमान में संभावना हो या प्रस्तुत की अप्रस्तुत में संभावना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। तो ध्यान देना, इसका सही उत्तर क्या होगा? ब 3। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य हैं। ध्यान देना, रस निष्पत्ति सूत्र किसकी देन है? आचार्य भरतमुनि की देन है। सबसे पहले इसकी व्याख्या कौन करते हैं? लोलट करते हैं, जो उत्पत्तिवाद नाम से उनका सिद्धांत है। और फिर शंकुक ने अनुमितिवाद नाम से किया, पटनायक ने भुक्तिवाद नाम से, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद नाम से इसकी व्याख्या की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भट्ट लोलट इसके प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे, फिर पंक्तियां आई है, तोपे वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी सम्मान। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी, या ये होगा हुए उर्वशी सम्मान। ठीक है, तो यहां देखिए भावार्थ क्या है? तोपे वारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान। ठीक है, हे चतुरादि के सुनो तुम पर उर्वशी को न्योछावर करूं, तू मोहन के उर्वशी, तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी है। यहाँ उर्वशी का अर्थ क्या है? अप्सरा। ठीक है, और यहाँ उर्वशी यानी हृदय में बसी, वे उर्वशी सम्मान, उस अप्सरा के सम्मान। यहाँ कहीं अर्थ आभूषण से भी लिया जाता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ उर्वशी शब्द जो है 2 से 3 बार आया है, तो अर्थ उसका जो है प्रत्येक बार अलग अलग है। तो ध्यान देना, जब अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। श्लेष में क्या होता है? एक शब्द आता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। यमक में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होगा। तो यहाँ इसमें अप्सरा भी है और हृदय में बसी भी है, और उर्वशी समान या अप्सरा भी लिया जाता है, और आभूषण भी लिया जाता है। फिर शंकु का अनुमितिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ध्यान देना, लोलट का उत्पत्तिवाद है, शंकु का अनुमितिवाद है। अनुमितिवाद चित्र तुरंग न्याय दर्शन पर आधारित है। किस दर्शन पर आधारित है? चित्र तुरंग न्याय दर्शन पर आधारित है अनुमितिवाद, यानी उसमें घोड़े का जो है अनुमान किया जाता है। तो इस आधार पर इसका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जहां उपमान में निश्चय न हो कि कौन क्या है, वहां कौन सा अलंकार होता है? पहले ही स्पष्ट हो चुका है। जहां उपमेय उपमान में निश्चय न हो और जहां उपमेय को ब्रह्मवश उपमान मान लिया जाए, अंतर है। जहां उपमेय को ब्रह्मवश उपमान मान लिया जाता है वहां भ्रांतिमान, जहां उपमेय उपमान में निश्चय न हो तो वहां संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक का रस निष्पत्ति सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? भट्टनायक का, ध्यान देना, अभी आपको बताया कि लोलट ने उत्पत्तिवाद नाम से रस निष्पत्ति की व्याख्या की, शंकुक ने अनुमितिवाद से की, तो भट्टनायक ने भुक्तिवाद नाम से इसकी व्याख्या की, और साधारणीकरण की बात सबसे पहले इन्होंने कही, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद नाम से इसकी व्याख्या की है। देखिए अगला प्रश्न है, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राओं की स्थिति होती है। ध्यान देना, हरिगीतिका मात्रिक समछंद है और प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। इसके हरिगीतिका छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी 28 मात्राएं होती है, तो वहां 16-12 पर यति होती है। ठीक है, प्रत्येक चरण में मात्राओं की स्थिति होती है, तो मात्राओं की स्थिति क्या होगी? 16-12, 16 पर यति, फिर 12 मात्राएं। अगला सवाल है, किसने कहा कवित्व बीजम प्रतिभानम? कविता को कवित्व बीजम प्रतिभानम यानी प्रतिभा ही कविता का बीज कारण है,
ऐसा किसने कहा है? रीति संप्रदाय के आचार्य कौन हुए? वामन। वामन ये बात कहते हैं कवि तो बीजम प्रतिभानम, ठीक है, प्रतिभा को काव्य का कारण वे मानते हैं। अगला सवाल है, मेरी भव बाधा हरु राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे शाम हरित दुति हुई। ये प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान देना, अगर आपको इसमें उत्तर नहीं भी आ रहा तो आप साइकोलॉजी के आधार पर उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि बिहारी सतसई में मंगलाचरण में या बिहारी सतसई की प्रारंभ में ये दोहा आता है, यानी यहीं से बिहारी सतसई की शुरुआत होती है जिसमें वे राधा को स्मरण करते हैं। और बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में क्या होता है? 13-11 प्रयति होती है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्रयति। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जहां 13-11 प्रयति होगी वहां दोहा छंद होगा और बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न, चौपाई छंद के संबंध में असंगत क्या है? देखिए चौपाई छंद के संबंध में सममात्रिक छंद है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पहले, तीसरे व दूसरे चौथे चरण में तुक मिलता है। ध्यान देना, चौपाई में पहले और दूसरे तथा तीसरे और चौथे चरण में तुक मिलता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह, क्योंकि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में तुक नहीं मिलता है। ये प्रश्न क्या, असंगत क्या है? तो यह जो है असंगत है। अंत में 2 लघु या 2 गुरु आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये तीसरा जो है सही नहीं है। अगला है, सर्वप्रथम किसने कहा कि सहृदय के हृदय में स्थायी भाव संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं? सहृदय के हृदय में स्थायी भाव संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते, ऐसी बात सबसे पहले अभिनव गुप्त ने कही है। साधारणीकरण की बात सबसे पहले कौन कहते हैं? भट्टनायक कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, सहृदय के हृदय में स्थायी भाव संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, ये बात अभिनव गुप्त कहते हैं। अगला है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा में कौन सा छंद है? ध्यान देना, ये देखने से ही ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तुलसीदास ने चौपाई दोहा छंद में लिखा है, तो इसमें चौपाई छंद है। ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया गुरु। फिर ये गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु मात्राएं गिननी है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 मात्राएं होगी। अंत में 2 गुरु या 2 लघु होंगे। तो ध्यान देना, वहां क्या होगा? चौपाई छंद होगा। चौपाई छंद में पहले, दूसरे में, तीसरे, चौथे में तुक मिलता है। सागर, उजागर, धामा, नामा, ठीक है। अभी आया था इससे पहले एक प्रश्न, तो इसमें कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद। अगला प्रश्न है, छंदों के मुख्य भेद कितने हैं? छंदों के मुख्य भेद कितने हैं? ध्यान देना, 2 भेद है। कौन से हैं? वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो छंदों के मुख्य भेद 2 है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अगला सवाल है, लक्षणा शब्द के संबंध में असंगत है। लक्षणा शब्द के संबंध में क्या असंगत है? इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है, ठीक है। अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है। अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से भी कहीं कहीं संबंध होता है। जैसे लक्षणा में जो उपादान लक्षणा है, रूढ़ि लक्षणा के कोई भेद नहीं है। जो रूढ़ हो गए वो मुहावरे रूढ़ि लक्षणा में आएंगे। लेकिन जब किसी प्रयोजन से बात होगी, जो प्रयोजनवती लक्षणा होगी, जहाँ गौणी और शुद्धा लक्षणा हम पढ़ते हैं, उसके अंदर भी हम एक उपादान लक्षणा उपभेद पढ़ते हैं, वहाँ वाच्यार्थ बना रहता है। क्योंकि लक्षण लक्षणा में वाच्यार्थ परित्यक्त होता है, लेकिन उपादान लक्षणा में मुख्यार्थ भी बना रहता है। तो अन्य अर्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा ठीक नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा?
ये होगा असंगत है। लक्षणा के दो मुख्य भेद है, रूढ़ि और प्रयोजनवती, ये ठीक है। तो 21वें का स। अगला है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहाँ भोगू। ध्यान देना, तुम्हें उचित तप मो कहाँ भोगू, इसके अंदर कौन सी सब शक्ति सीधा सा है। ये सीता जब राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, सीता भी साथ में, तो वहां उस प्रसंग में जो है सीता का कथन में सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहाँ भोगू, तो यहाँ वक्र रूप में ये बात कही गई है। तो ध्यान देना, इसके अंदर जो सब शक्ति होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ व्यंग्यार्थ निकलता है, तो सब शक्ति होगी व्यंजना, और उसमें भी कौन सी, आर्थी व्यंजना। कौन सी सब शक्ति होगी, आर्थी व्यंजना। अगला साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली सब शक्ति कहलाती है। साक्षात संकेतित अर्थ यानी सीधा सा अर्थ देने वाली जो सब शक्ति है वो क्या कहलाएगी, अभिधा सब शक्ति कहलाएगी। अगला है करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। सीधा सा है कि तुलसीदास ने जो ख्याति प्राप्त की वो महावीर के प्रसाद से प्राप्त की है। तो ध्यान देना, यहाँ कौन सी सब शक्ति होगी, अभिधा सब शक्ति होगी, क्योंकि यहाँ इसका सीधा अर्थ निकलता है। अगला देखिए, जिस कविता में रूपक अलंकार की भरमार हो वहां कौन सी सब शक्ति होती है। ध्यान देना, रूपक अलंकार किसमें होता है, लक्षणा सब शक्ति में होता है। ठीक है, लक्षणा सब शक्ति की दो भेद मुख्य, रूढ़ी प्रयोजनवती। प्रयोजनवती में गोणा शुद्धा और गोणी है। तो ध्यान देना, यहाँ सही उत्तर क्या होगा, इसमें प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति वहां होगी जहां रूपक अलंकार की भरमार होगी, यानी रूपक अलंकार का इससे संबंध है। अगला है किस कवि ने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, इस तरह की बात किसने कही है। तो यह रीतिकाल के आचार्य देव ने ऐसा कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देव, दो रीतिकाल में हुए हैं। और अगला प्रश्न है, आचार्य भरतमुनि ने काव्य के कितने गुण बताए हैं। आचार्य भरतमुनि ने काव्य के 10 गुण बताए हैं। फिर बाद में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग किसी ने 20 बताए, किसी ने कम बताए, किसी ने अधिक बताए, लेकिन 3 गुण स्थिर हो गए। ठीक है, प्रसाद और माधुर्य। तो आचार्य भरतमुनि ने काव्य के कितने गुण बताए, 10 गुण बताए हैं। फिर किसने कहा काव्य गुण रस का उत्कर्ष करते हैं। रस का उत्कर्ष करते काव्य गुण, ये कौन कहते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं। आचार्य मम्मट ने कहा कि काव्य गुण रस का उत्कर्ष करते हैं। फिर काव्य गुणों के संबंध में असंगत क्या है। काव्य गुणों के संबंध में असंगत, माधुर्य गुण में समास अत्यल्प होते हैं। ध्यान देना, माधुर्य गुण में समास अत्यल्प होते हैं। ठीक है, माधुर्य गुण में मूर्धन्य वर्णों का बाहुल्य रहता है। माधुर्य गुण में मूर्धन्य वर्णों का बाहुल्य नहीं रहता है। मूर्धन्य वर्ण कहाँ आते, ध्यान देना, ओज गुण में आते हैं। कहाँ आते हैं, ओज गुण में। ओज गुण का संबंध वीर रौद्र रसों से है। ओज गुण का संबंध वीर रौद्र रसों से है। ठीक है, प्रसाद गुण युक्त रचना सहजता से समझ में आती है। तो तीनों सामान्य है, ये असंगत है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ब। फिर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनतेसी में काव्य गुण है। देखिए, सीधा सा जहां अर्थ निकलता हो वहां कौन सा काव्य गुण होता है, वहां प्रसाद गुण होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा काव्य गुण होगा, प्रसाद, क्योंकि सीधा सरल सहज अर्थ है। अगला है सात्विक अनुभाव से असंगत है, यानी आपके सात्विक अनुभाव कौन से, स्तंभ आपका क्या है, सात्विक अनुभाव है। अश्रु सात्विक अनुभाव है। प्रलय सात्विक अनुभाव है, अंतिम स्थिति होती है इसमें। लेकिन गर्व सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव कितने हैं, 8 प्रकार के होते हैं, उनमें गर्व नहीं है। फिर साधारणीकरण का मत सर्वप्रथम किसने दिया। साधारणीकरण का मत सर्वप्रथम कौन देता है, ये चर्चा पहले ही हो चुकी कि साधारणीकरण की बात सबसे पहले भट्ट नायक ने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया तब कही थी। तो ध्यान देना, इसका 32वां का क्या होगा सही उत्तर, भट्ट नायक, जिन्होंने भुक्तिवाद
के रूप में रस निष्पत्ति की व्याख्या की। अगला प्रश्न है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, तो बार धन्य वह एक लाल की माई में उपमेय क्या है। कई बार इस तरह के सवाल भी आते हैं, ध्यान देना। अलंकारों में या तो अलंकार की परिभाषा को लेकर, लक्षणों को लेकर एक सवाल आ सकता है, या उदाहरण आएगा इसमें कौन सा अलंकार, या ऐसा भी आ सकता है कि उसके अंदर जो भेद है अवयव उनसे संबंधित सवाल भी पूछ लिया जाए। तो ध्यान देना, पागल सी, पागल के सम्मान, उपमान क्या होगा, पागल। सी जो है क्या होगा, वाचक शब्द होगा। और प्रभु के साथ कौन सभा चिल्लाई, तो उपमेय क्या होगा, सभा, पागल सी, ठीक है। और चिल्लाई क्या होगा, साधारण धर्म। तो ध्यान देना, इसमें प्रश्न क्या पूछा है, में उपमेय क्या है, तो उपमेय क्या होगा, सभा होगा। कौन चिल्लाया, सभा। शोभार धन्य वह एक लाल की माई, तो ध्यान देना, तो इसमें उपमेय पूछा है, उपमेय होगा सभा। अगला प्रश्न है, संचारी भावों से असंगत है, यानी इनमें एक संचारी भाव नहीं है, सोपन है, ठीक है। रोमांच क्या है, रोमांच सात्विक भाव है, अनुभाव में सात्विक भाव है। संचारी हर्ष भी है, श्रम भी है, सोपन भी है, तो इसका उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न है, रस उत्पत्ति के कारणों को कहते हैं, रस उत्पत्ति के कारणों को क्या कहते हैं, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। रस के 4 अवयव है, रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं, अनुभाव आश्रय में उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव के जागृत होने के पीछे, और स्थायी भाव सहृदय के हृदय में, अंतःकरण में सदैव विद्यमान रहते हैं, और संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, रसों के संबंध में असंगत क्या है, ठीक है। रसों के संबंध में असंगत, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, रसराज ही कहते हैं। शांत रस उद्भट की देन है, ये भी सही है। रस निष्पत्ति सूत्र अभिनव गुप्त की देन नहीं है, रस निष्पत्ति सूत्र आचार्य भरत मुनि की देन है। रस निष्पत्ति सूत्र किसने दिया, भरत मुनि ने, और अभिनव गुप्त ने उसकी अभिव्यक्तिवाद नाम से व्याख्या की। तो इसका उत्तर ये होगा, संचारी भाव संख्या में 33 है, ये भी बात सही है, तो असंगत होगा स। फिर ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तकों ने, ये बिल्कुल सीधा सरल सहज सवाल, कई बार इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे जो टॉपिक उनमें इस तरह के सवाल आएंगे, तो ध्यान देना, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन है। अगला सवाल है, भगीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्रीय विधि से कितने रस माने हैं। भगीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्रीय विधि से 9 रस माने हैं, ठीक है। काव्य शास्त्रीय विधि से कितने रस माने, 9 रस माने। उद्भट ने शांत रस दिया, आचार्य भरत मुनि 8 रसों की बात पहले कह चुके थे, तो उन्होंने काव्य शास्त्रीय विधि से 9 रस माने हैं। अगला है, असंगत की पहचान कीजिए। असंगत यानी इनमें से कौन सा असंगत है। वीर रस का स्थायी भाव वीरता नहीं होता है, वीर रस का उत्साही भाव क्या होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता, तो पहला ही असंगत है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, श्रृंगार का रति, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, अ, क्योंकि यह गलत है, असंगत है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है। अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ है कल्पनात्मक पुनर्निर्माण। क्या है, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे जरूर पढ़ना। तो इसमें उन्होंने अनुकरण का अर्थ लिया है कल्पनात्मक पुनर्निर्माण। फिर लॉन्जाइनस के अनुसार रचना का प्राण तत्व है। लॉन्जाइनस ने कहा है कि रचना का प्राण तत्व है सामंजस्य, यानी उदात्त भाव, उदात्त विचार का उत्कृष्ट भाषा और अलंकार नियोजन के बीच सामंजस्य अगर हो तो वो क्या है, रचना का प्राण तत्व है। उसके बाद देखिए, रहीमन असवा नयन डरी जी दुख प्रकट करे, चाही निकारी गेहते कसन भेद कही दे में अलंकार। यहाँ फिर एक अलंकार पूछा गया है, रहीमन असवा नयन डरी जी दुख प्रकट करी, मतलब आंसू जो है
अंदर के दुखों को प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारी गेह थे कसन भेद कही दे, और जिसको घर से निकालेंगे वो भला भेद क्यों नहीं बताएंगे। यानी आंखों के आंसू उसकी पीड़ा को बता देते हैं। इसी तरह घर से किसी को निकालेंगे तो वो घर के भेद को बता देता है। तो इसमें ज्यों जिमी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो जहां ऐसा होता वहां कौन सा दृष्टांत अलंकार होता है। अगर ज्यों जिमी जैसे शब्द आते उदाहरण के रूप में जैसे, तो उदाहरण होता, लेकिन जहां बिंब प्रतिबिंब भाव होता इस तरह से वाचक शब्द नहीं आते तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अगला है मन मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे में अलंकार हैं। ठीक है, मन मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे, तो ध्यान देना सीधा सा है कनक घट जैसे, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार होगा। जहां जैसे जो जिस तरह के शब्द आते हैं तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। जहां संभावना होगी जो जिमी तो वहां उत्प्रेक्षा भी होगा। देखिए प्रतिभा के कार्यत्री भाव्यत्री नाम से दो भेद किसने किए। प्रतिभा को कार्यत्री भाव्यत्री नाम से किसने विभाजित किया है। प्रतिभा के दो भेद ये राजशेखर ने किए हैं कवि के संदर्भ में कार्यत्री, श्रोता के संदर्भ में भावयत्री। इसके दो भेद किसने किए, राजशेखर ने किए। ये सवाल भी पूछा जाता है। फिर गीति का छंद के संबंध में सही कथन कौन सा है। गीति का छंद के संबंध में यह समवर्णिक वर्णिक नहीं है, मात्रिक है, गलत है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा नहीं होती है, 26 होती है। 16-12 पर यति नहीं होती है, 14-12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान देना गीति का छंद के संबंध में सही कथन क्या होता, अंत में लघु गुरु होता है। अब देखिए इसके आगे, भाले आए जब वहां चले बाण घनघोर में शब्द शक्ति कौन सी है। ध्यान देना जहां लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ कहीं कहीं बना रहता है वहां उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होती है। भाले आए जब वहां चले बाण घनघोर, तो इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति होगी, उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं। ध्यान देना आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए। सवाल भी कई बार पूछा गया है और आगे भी आपके पूछा जा सकता है। ये भी सवाल स्थूल सवाल है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के जो है वर्ण विन्यास नाम से किया, पद पूर्वार्थ, पद परार्थ, और उसके बाद में उन्होंने वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता नाम से 6 भेद किए हैं। ठीक है, और अगला सवाल है फ्रायड के अनुसार कला साहित्य का उद्भव किस मन की संचित प्रेरणा इच्छाओं से होता है। कला या साहित्य का उद्भव किस मन की संचित प्रेरणाओं इच्छाओं से होता है। वो कहते अचेतन मन में दबी हुई जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका परिणाम जो है वो होता है। तो इसके पीछे किसे मानते, अचेतन मन को मानते हैं। फिर फ्रायड ने शेषवीय दमित कामवृत्ति को क्या नाम दिया। फ्रायड ने शेषवीय दमित कामवृत्ति को लिबिडो नाम से संबोधित किया है। किस नाम से किया है, लिबिडो नाम से किया है। तो ध्यान देना पहले पाठ्यक्रम में मार्क्सवाद था, अब आपके पाठ्यक्रम में मनोविश्लेषणवाद है। फ्रायड, युंग, एडलर से संबंधित कोई एक आध प्रश्न जो है जरूर पूछा जाएगा। और अंतिम प्रश्न है व्यक्तिगत मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है, एडलर माने गए हैं। व्यक्तिगत मनोविज्ञान की उन्होंने बात की है। तो इस तरह से आज हमने काव्य शास्त्र के उच्च माध्यमिक स्तर के जो व्यवहारिक रूप के प्रश्न है, छंद अलंकार रस से संबंधित वो लिए, और साथ में स्नातकोत्तर स्तर के जो 10 टॉपिक है वहां से भी प्रश्न लिए। तो आज काव्य शास्त्र के हमने एक साथ 50 प्रश्न लिए। आपके लगभग स्कूल व्याख्याता परीक्षा में 15-20 के लगभग सवाल आते हैं। तो ध्यान देना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो हमने प्रश्न पत्र में लिए प्रश्न, इनमें से कई प्रश्न आ सकते हैं और इस तरह के और कई प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह से काव्य शास्त्र का
हाँ, अपना अभ्यास करें। काव्य शास्त्र के टॉपिक आप कर चुके हैं, उसके बाद में आपके अपने स्वयं के मूल्यांकन के लिए आप अच्छी तरह से टेस्ट दें और उसका जो है आप सॉल्यूशन देखें। तो इस तरह से हमने आपके जो भी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर के या स्नातकोत्तर स्तर के काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक थे उससे संबंधित 50 प्रश्न लिए। इस तरह से आप काव्य शास्त्र को तैयार करें। धन्यवाद।